नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इप्शिता सिंह। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आप देख रहे हैं गंगा पर हमारी खास कवरेज। इस मौके पर गंगा को बचाने के लिए IBN7 की मुहिम दिन भर जारी है। गंगा एक खोज की सीरीज के दौरान हमारी सहयोगी बहार दत्त हरिद्वार में एक ऐसे संत से मिली जो गंगा के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आमरण अनशन के बाद गंगा को नई जिंदगी मिल पाएगी? बहार दत्त की मुलाकात यहाँ एक ऐसे शख्स से भी हुई जो खतरे में पड़ी महाशीर मछलियों को दोबारा जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिरों के शहर हरिद्वार में भक्त की बातें चाहे जितनी हो, लेकिन गंगा यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं। यहाँ से बहुत नजदीक ही स्वामी निगमानंद समाधि है, वो संत जिन्होंने गंगा को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। 34 साल के निगमानंद ने अवैध खनन करने वाले पत्थर माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। इसके सिर्फ साल भर के भीतर ही एक और शख्स ने निगमानंद की राह पर चलने का फैसला किया, उनकी समाधि पर आमरण अनशन किया। मैं गंगा जी को मां मानता हूँ। अपने जीते जी अपनी आंखों से ये दुर्गति नहीं देखता रह सकता, और यदि ये दुर्गति बंद नहीं होती तो मैं अपना प्राणों का बलिदान देने के लिए तत्पर हूँ। अग्रवाल IIT कानपुर के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। उन्होंने संन्यास ले लिया है और अब उन्हें स्वामी ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। उनका कहना है कि वो गंगा को सारी मुश्किलों से मुक्त कराने के लिए अनशन कर रहे हैं। जिस गंगा में कभी हजारों हजार मछलियां थी, वो लगभग खत्म हो चुकी है। ऋषिकेश के ऐसे ही घाट पर मेरी मुलाकात हुई वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश नौटियाल से। They have a business to do over there. They have a function to do, and if they are not there, that function is impaired, and it may affect the total productivity of the ecosystem. ऐसी हालत में अब कोशिश गंगा में मछलियां बढ़ाने की हो रही है। See, these are the pectoral fins. These are the gills, which through the water passes and it just bathes and it gets all the oxygen. This is basically the funnel movement which sir was telling us about. It just projects, and it can suck. And that's how it sucks the water. Yeah. इन तस्वीरों को देखते हुए मन में बार बार ये ख्याल आया कि काश गंगा की महाशेर कही जाने वाली इन महाशीर मछलियों को बचाने में लगे लोग अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। गंगा में एक बार फिर से दिखे उछलती कूदती महाशीर। बहार दत्त, IBN7। तो गंगा खोज के 2000 किलोमीटर के आखिरी पड़ाव में हम पहुंचे सुंदरबन। संवाददाता बहार दत्त की मुलाकात यहां ऐसे वैज्ञानिकों से हुई जो बंगाल टाइगर की गिनती का जोखिम भरा काम कर रहे हैं। गंगा एक खोज का ये सफर अब आ पहुंचा है उस जगह जहां गंगा समंदर से मिलती है। इस आखिरी पड़ाव में भी गंगा अद्भुत नजर आती है। हमारी टीम वन विभाग के अफसरों के साथ आगे बढ़ी। कुछ ही दूर पर यहाँ एक और टीम काम कर रही थी। वैज्ञानिकों की ये टीम इस कैमरे को फिक्स करने की सही जगह तलाश रही है, एक ऐसी जगह जहाँ बाघ अक्सर आते जाते हों। The month of Jan, we have started deploying camera traps. Till date, we have deployed about 41 camera traps, and the minimum estimate of tigers that are found in South Chobbish Pargana Forest Division is 20. इन आधुनिक कैमरों के जरिए वैज्ञानिक न केवल बाघों की तादाद का पता लगाते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि बाघ किन हालातों से जूझकर यहाँ जिंदा रहते हैं। इन कैमरों ने वाकई सुंदरवन के जंगलों में छिपे कई राज कैद किए हैं। Everyone's saying that there was a new species discovered, yes. But it wasn't actually. Yeah, it was a melanistic leopard cat. कई बंगाल टाइगर भी इसके सामने से गुजरते हुए वैज्ञानिकों को तोहफा देकर गए हैं। इन बाघों को देखते हुए हमारी टीम की खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था कि हम सुंदरवन के राजा की निजी जिंदगी में चुपके से दाखिल हो गए हैं। हर तरफ पानी और पेड़ों से भरी इस जगह पर कई और जीव जंतु भी नजर आते हैं।
बहार दत्त, IBN 7। और हमारी मुहिम लगातार चली थी और पूरे सफर में हमने कई ऐसे लोगों से भी मुलाकात करी और आज पर्यावरण दिवस पर हमारी खास पेशकश हम आप तक लेकर आए। लेकिन फिलहाल गंगा के बारे में बातचीत करने के लिए गंगा घाट पर मौजूद है हमारी सहयोगी मौसमी सिंह। कोलकाता से जुड़ेंगे विक्रांत दुबे और मुंबई से जुड़ रहे हैं पर्यावरण विद आबा रणवरे और हम इन सभी से विस्तार से बातचीत करेंगे। मौसमी, आप इस वक्त हरिद्वार में हैं। इस स्पेशल सीरीज के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर साधु संत एकजुट होकर गंगा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मुहिम से जुड़ गए हैं। कई लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, बावजूद उसके सरकार नहीं जागती है। गंगा की जो पवित्रता है उसको कायम रखने के लिए भी शायद कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। देखिए इप्सिता, गंगा जो है सिर्फ एक नदी है नहीं, गंगा जो है वो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भारतीय सिविलाइजेशन का प्रतीक है। चाहे वो पुराण हो या वेद हो या रामायण हो या महाभारत हो या हमारा वजूद, हमारा वर्चस्व गंगा नदी से है। और खाली इसको राष्ट्र नदी घोषित करके सरकार ने, अगर सरकार सोचती है खाना पूर्ति करके वो अपनी जिम्मेदारी से बच जाएगी तो वो गलत है। करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। अगर बात करें तो गंगा एक्शन प्लान से लेके अभी जो गंगा बेसिन अथॉरिटी बनी है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इप्सिता, 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पर नतीजा क्या है, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाए हरिद्वार के घाट की, जहाँ पे लाखों लोग आते हैं और पूरा जो नालों का प्रदूषण है वो गंगा नदी में गिरता है। गंगा अब हमारी मैली हो चुकी है। ये समय आ गया कि हम भी सचेत हों और अपनी सरकार को, देश की जनता सचेत करे। बिल्कुल मौसमी, तस्वीरों से साफ होता है कि किस तरीके से जितनी योजनाएं भी शुरू हुई हैं बावजूद उसके साफ करने के कार्यक्रम में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। साथ ही में हम रुक करेंगे कोलकाता में मौजूद अपने सहयोगी विक्रांत दुबे का भी। विक्रांत, कोलकाता में इतने चमड़े की फैक्ट्रीज हैं, जितना भी केमिकल है वो नदी से जाकर मिल जाता है। क्या वहां पर कोई ऐसे अभियान छेड़े गए हैं ताकि गंगा की सफाई की जाए या फिर उसको साफ रखा जाए? देखिए, कोशिश तो बहुत की गई है, लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से गंगा एक्शन प्लान और तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके तहत गंगा को प्रदूषण मुक्त रखा जाए, लेकिन ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। सरकार बात जरूर करती है, लेकिन जो जितने भी नाले हैं सब आके गंगा में गिरते हैं। यहाँ तक कि जितने भी कल कारखाने यहाँ पे लगे हैं, कोलकाता की बात करें, कोलकाता से हम हुगली तक की बात करें, साउथ 24 परगना, और इस समय जहाँ पे हम खड़े हैं ये गंगा का अंतिम पड़ाव है डायमंड हार्बर। यहाँ से गंगा जो है गंगा सागर में जाके समुद्र में मिल जाती हैं। इस पूरी जगह की हम इतनी की बात करें, सिर्फ कलकत्ता से लेकर यहाँ लगभग 150 किलोमीटर के सफर की बात करें तो पूरा जीवन इस पूरे इलाके का यहीं से चलता है। सबसे ज्यादा मछुआरे यहाँ पर हैं। लेकिन अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन भी यहीं गंगा को यहीं पे प्रदूषित किया जाता है। सारे जितने भी कारखाने हैं, चमड़े का सबसे बड़ा व्यवसाय यहाँ पे है, लेकिन चमड़ों से जो केमिकल निकलते हैं वो गंगा में डाले जाते हैं, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। जी आबा, आपको क्या लगता है इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? हेलो आबा, आपको क्या लगता है? आपने तमाम ये रिपोर्ट्स देखी हैं, हमारे संवाददाता की बात भी सुनी है, इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? ये सब के लिए जिम्मेदार है पब्लिक है। ये अंधश्रद्धा के ऊपर विश्वास रख के ये जो गंगा मैली करते हैं, पानी में गंदगी बहाते हैं, वो सब गलत है। ये अंधश्रद्धा से देखो, हम लोग को ये अपना नासिक में भी गया था, त्र्यंबकेश्वर, वहाँ ये गंगा नदी का उगम होता है जी। वहाँ भी ऐसा जो अंधश्रद्धा का जो निर्मूलन करते हैं, वो जो मैल जो निर्मूलन करता है उससे सब गंगा खराब हो जाते हैं। ये लेकिन आपको लगता है कि श्रद्धालुओं को और जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि ये उनकी श्रद्धा की भी बात है? सरकार को भी मेन बोले तो नागरिकों ने जागरूक होना चाहिए, पब्लिक ने जागरूक होना चाहिए। ये अंधश्रद्धा के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए। ये सब अंधश्रद्धा है, उससे पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचता है। मौसमी, इस वक्त कुछ श्रद्धालु आपके साथ भी हैं, क्या वो लोग अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाते हैं जब वो स्नान के लिए आते हैं, अपनी श्रद्धा से आते हैं? जी, आइए हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, गंगा जो है आपके लिए पवित्र है, क्या आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं? पॉलिथीन के पैकेट्स लेके आते हैं, यहाँ पे छोड़ के जाते हैं, तमाम अपवित्रता फैलाते हैं यहाँ पे, तो आपको लगता है कि आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं? जी, ये तो अच्छी बात नहीं है जो हम प्लास्टिक व्लास्टिक डालते हैं, नहीं डालना चाहिए हमको। क्यों डालते हैं फिर?
वो तो अपना अपना विचार है जी, डालते हैं लोग, हम नहीं डालते हैं जी, हम नहीं डालते। हम तो आते हैं साफ सफाई अपना नहाते धोते अपना आराम से हम चले जाते हैं। इप्शिता, हमारे साथ एक कवि हैं, हरिद्वार के ही कवि हैं बुधकर साहब, आइए उनसे बात करते हैं। गंगा पे उन्हें तमाम कविताएं लिखी हैं, कुछ 4 लाइन बुधकर साहब गंगा नदी पे जो हमारी माता है उसके लिए। गंगा की जो दुर्दशा इस वक्त है उस पर 4 पंक्तियां मेरी कविता का अंश है। तेरा नाम लिए जीते हैं मठ मंदिर साधु सन्यासी, तू सबका पोषण करती होए, पंडे हों या हों पुरवासी। तो कूड़ा कचरा मैला मुर्दा इनसे दूषित पोषित गंगा, गंगा से क्षमा कीजिए गड़बड़ हो रही, याद नहीं आ रही जी। बहुत सुंदर इन्हें कुछ लाइनें पंक्तियां सुनाई। जाहिर है काफी भीड़ है, काफी शोर शराबा है, तो थोड़ा कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। पर जिस तरह से ये बता रहे हैं, गंगा नदी जो है इप्शिता, अगर बात करें गौमुख से लेकर गंगा सागर तक, तो ये नदी जो है करीबन 2500 किलोमीटर 40 करोड़ की आबादी को ये जो है जीवंत रखती है। और अगर हम इस नदी को जीवंत नहीं रखेंगे तो हमारी संस्कृति के साथ, हमारी सभ्यता के साथ ये जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएंगे। बिल्कुल, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी आपका, विक्रांत आपका और आबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारी ये मुहिम लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो IBN 7 पर गंगा पर हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। 40 साल पहले देश ने चिपको आंदोलन के तौर पर पर्यावरण से जुड़ा पहला बड़ा आंदोलन देखा था। इसके बाद बड़े चेहरे थे चंडी प्रसाद भट्ट। गंगा खोज के सफर में बहार दत्त ने चंडी प्रसाद भट्ट से भी मुलाकात की। भट्ट की माने तो गंगा को बचाने के लिए देश को एक बार फिर बड़े आंदोलन की जरूरत है। 1970 में उत्तराखंड का ये इलाका चिपको आंदोलन का गवाह बना। गांव की महिलाओं ने देश के पहले पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी। विरोध सरकार के उस फैसले का जो कि कारोबार के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ काटने की इजाजत देता था। चमोली में मेरी मुलाकात इस आंदोलन की शुरुआत करने वालों में से एक चंडी प्रसाद भट्ट से हुई। वो हमें उस जगह ले गए जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। तो उस समय यही था कि जैसे वो कुल्हाड़े वाले ये ऐसे मारे, तो उससे पहले कि हम इन पेड़ों पर चिपक जाएंगे और तुम्हारी कुल्हाड़ी पर ताकत है, पहले हमारी पीठ पर मारो तब पेड़ को काटो। तो ये उसका मकसद था। गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा के साथ साथ चंडी प्रसाद इस आंदोलन की कमान संभालने वालों में से एक थे। उनका विरोध तब तक जारी रहा जब तक सरकार ने पेड़ काटने पर 15 साल का प्रतिबंध नहीं लगा दिया। इस आंदोलन ने देश भर के करोड़ों लोगों को अपनी धरोहर की रक्षा करना सिखाया। किसी की हिम्मत तो थी नहीं, तो कुल्हाड़े वालों को फिर पेड़ पर चलाने के बजाय वो वापस होने लगे। इतने सालों बाद आज भी चंडी प्रसाद अपने संदेश गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। जंगल बचाने के लिए इलाके के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हरिद्वार पहुंचने से पहले गंगा का ये पड़ाव रिवर राफ्टिंग के लिए मशहूर है। चीखते हुए, चिल्लाते हुए, कभी डरते हुए तो कभी लहरों से ऊपर, ये अनुभव वाकई शब्दों में उतारना मुश्किल है। मैंने मन ही मन गंगा के लिए प्रार्थना की। इस बात के लिए गंगा एक खोज के इस सफर में आगे मुझे चंडी प्रसाद, मुरारी लाल, अनिल जोशी और सुशीला जैसे लोग और मिले। बहार दत्त, IBN 7। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ऐसे में हर कोई पर्यावरण को लेकर जागरूक नजर आ रहा है, लेकिन देश की तमाम नदियों और पहाड़ों की जो हालत है उसे देखते हुए इसे बेहद गंभीर कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी अरपा नदी है। कभी ये जीवनदायिनी नदी कही जाती थी, लेकिन आज प्रदूषण की वजह से ये नदी कूड़े घर में तब्दील हो चुकी है।
क्या इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या है? बहती हुई नदी, नाला या फिर कूड़ा घर? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कभी जीवन का पर्याय बन चुकी अरपा नदी है। क्या इसकी हालत देखकर कहीं से भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि कभी ये पानी से बलखाती, इठलाती एक जीवनदायिनी नदी रही होगी? पर आज इस नदी का अस्तित्व ही खतरे में है। नदी के किनारे किया जा रहा अवैध उत्खनन और नगर निगम की लापरवाही के चलते ही आज नदी की ये हालत है। नगर निगम ने तो इस नदी को पूरे शहर का कूड़ा घर बनाकर रख दिया है। बाजार का है, सब सड़ा गला मरा हुआ जानवर यही फेंक देते हैं। अरपा में भी है, यहाँ तो पूरा कचरा खदान पूरा भरते जा रहे हैं, नदी को पाटते जा रहे हैं रख रख के। पूरा यहाँ देख रहा हूँ, पूरा मतलब कई गाड़ी ट्रैक्टर पूरा मतलब जितना आ रहा है सब नदी में कचरा मटेरियल सब बहते जा रहे हैं, एकदम कचरा नदी पूरा जाम हो रहा है। रेत का अवैध उत्खनन जो है आज अरपा के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जाहिर है प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके हम अपना विकास तो कर सकते हैं, पर उसका भयंकर दोहन कहीं न कहीं हमारे अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहा है। कम से कम अरपा नदी की हालत को देखकर हमें समय के साथ ये सोचने की जरूरत है। विशाल झा, बिलासपुर, IBN 7। और वहीं छत्तीसगढ़ में अरपा नदी तो देश की पश्चिमी सीमा पर सह्याद्री श्रृंखला का भी बुरा हाल है। विकास के नाम पर इस पर्वत श्रृंखला का बुरा